Good morning, student. Myself Ranveer Singh. I am physical education teacher from Central Public Academy. Let's start chapter number 4, class 12. Physical education and sport for CWSM. यहाँ पे देखिएगा जो CWSM है स्टूडेंट, ये स्पेशल चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड, मतलब जो बच्चे डिसेबिलिटी से या डिसऑर्डर से परेशान होते हैं उनके लिए स्पोर्ट्स करने के लिए स्पेशल नीड की आवश्यकता होती है। तो हम यहाँ पे देखेंगे कि कौन कौन से वो डिसेबिलिटीज होते हैं, जैसे दिव्यांग जो बच्चे होते हैं उनकी कौन कौन सी जरूरतें होती हैं। सबसे पहले आता है कॉन्सेप्ट ऑफ डिसेबिलिटी। कॉन्सेप्ट ऑफ डिसेबिलिटी स्टूडेंट पहले चीज तो ये जानिए कि डिसेबिलिटी क्या होगी। डिसेबिलिटी इट मींस अगर सपोज दैट आपका बर्थ से लेके बर्थ में कोई कंडीशनल रीजन से अगर आपका कोई पार्ट या बॉडी का कोई ऐसा हिस्सा जो साइड इफेक्ट हो जाता है या ऐसा हो जाता है कि आपकी एक आंखें ब्लाइंड हो जाती हैं, कुछ ऐसी कंडीशनल सिचुएशन आ जाती हैं जो बर्थ से होते हैं, वो भी डिसेबिलिटीज में आ जाती हैं। और उसके साथ साथ सपोज दैट कि आपका एक्सीडेंट वगैरह होता है जिसमें आपके पैर कट जाते हैं या हाथ कट जाते हैं, तो ये सारी चीजें आपकी डिसेबिलिटी में आती है। मतलब आप सीधे सीधे कॉन्सेप्ट को ये समझिएगा कि वो सारी चीजें जो बर्थ से लेके और कुछ ऐसी कंडीशन जो होती हैं जहां पे आपका उस पार्ट वो बॉडी पार्ट काम करना बंद कर देता है और उसे हम डिसेबिलिटी कहते हैं। स्टूडेंट नेक्स्ट आता है कॉन्सेप्ट ऑफ डिसऑर्डर। डिसऑर्डर और डिसेबिलिटी में ज्यादा इफेक्ट नहीं है, ज्यादा अंतर नहीं है, लेकिन यहाँ पे देखिएगा डिसऑर्डर क्या होता है कि डिसऑर्डर वो चीज होता है जो इंसान डे बाय डे किसी कमी के कारण अपना काम नहीं कर पाता है या भूलने लगता है या फिर उसके अंदर चिड़चिड़ापन आने लगता है। तो ये सारी चीजें जो होती हैं वो डिसऑर्डर में आती है। यहाँ पे देखिएगा कॉन्सेप्ट मेंटली डिसऑर्डर, मेंटली भी हो सकती है डिसऑर्डर में। यहाँ पे डिसऑर्डर में क्या होता है कि बेसिकली मेंटली भी डिसऑर्डर आते हैं, फिजिकली जो भी डिसऑर्डर होते हैं वो डिसेबिलिटीज में आ जाते हैं, लेकिन जो डिसऑर्डर होते हैं वो मैक्सिमम चीजें डिसऑर्डर जो होते हैं वो आपको मेंटली में आ जाते हैं। तो यहाँ पे ये समझिएगा कॉन्सेप्ट ऑफ डिसऑर्डर कि वो स्टूडेंट या वो व्यक्ति जो मेंटली रूप से प्रॉपर प्रिपेयर नहीं है किसी इवेंट को या किसी भी स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करने के लिए, उसे हम लोग डिसऑर्डर कहते हैं। स्टूडेंट आगे देखिएगा टाइप ऑफ डिसेबिलिटी। यहाँ पे सबसे पहले टाइप ऑफ डिसेबिलिटी, जैसे कि मैं बताया हूं अभी आपको कि डिसेबिलिटी मींस आपके फिजिक्स से रिलेटेड जो भी आपके फिजिक्स का पार्ट होता है, अगर उसमें कोई भी साइड इफेक्ट होते हैं वो एक उसे हम क्या कहते हैं डिसेबिलिटी कहते हैं। जैसे कि हमारा कोई भी बॉडी पार्ट आपके एक हाथ कट जाते हैं उसे हम डिसेबिलिटी कहते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा मोबिलिटी और फिजिकल इम्पेयरमेंट, यहाँ पे 3 टाइप्स के आपके डिसेबिलिटीज होते हैं। सबसे पहला कौन सा होता है अपर लिप डिसेबिलिटी। सबसे पहली चीज तो ये जान लीजिए कि आपका बॉडी जो है वो 2 पार्ट में होता है, अपर हाफ एंड लोअर हाफ। मतलब जो भी आपका अपर हाफ अपर पार्ट है वो आपका क्या हो जाएगा अपर लिप। मतलब अपर हाफ का मतलब यहाँ से जो आपके दोनों शोल्डर हाथ होते हैं अगर किसी कारणवश इंजर्ड होते हैं तो वो टाइप ऑफ डिसेबिलिटीज में आ जाते हैं। वो 3 टाइप्स के होते हैं। जैसे पहला हो गया अपर हाफ मींस आपके वेस्ट के नीचे का जो भी पार्ट होता है वो अपर हाफ होता है। नेक्स्ट लोअर लिप डिसेबिलिटी। लोअर लिप मतलब आपके जो वेस्ट होता है उसके नीचे का जो पार्ट होता है वो लोअर लिप डिसेबिलिटी होता है। अगर उस पार्ट में कोई भी खराबी आती है या कोई भी इंजरी आती है तो इट मींस वो लोअर हाफ डिसेबिलिटीज में आ जाएगा। थर्ड मेंटल डिसेबिलिटी, ये चीजें बर्थ से भी होती है और जनरली आप जैसे जैसे आप एक्स्ट्रा समय बिताते हो आप अपनी जिंदगी में तो ये कभी कभी मेंटली डिसेबिलिटी आपके अंदर आ जाती है। तो स्टूडेंट पहली चीज तो आप ये देख लीजिएगा डिसेबिलिटी और डिसऑर्डर, इसमें ज्यादा
तो इट मींस ये जो डिसेबिलिटी है, स्पाइनल कार्ड डिसेबिलिटी, इट मींस वो चीजें जो उस व्यक्ति के पास पहुंचनी चाहिए जल्दी, वो चीज पहुंच नहीं रही है। तो कहीं ना कहीं वो सुन रहा है, देख रहा है, लेकिन उसको समझने की जो कैपेसिटी हो, एबिलिटी है, वो कहीं ना कहीं एक्सेप्ट नहीं कर रहा। उसे हम कहते हैं स्पाइनल कार्ड डिसेबिलिटी। नेक्स्ट, हैंड इंजरी एंड बैक डिसेबिलिटी। इट मींस आपके जो अपर हाथ होते हैं उसमें हैंड में जो भी आपकी इंजरी होती है, ब्रेन इंजरी होती है, अगर आपका एक्सीडेंट होता है उसमें आपके अगर ब्रेन पे कोई भी असर पड़ता है, इट मींस ब्रेन इंजरी। और हैंड इंजरी मतलब जब भी आपके हाथ में कोई भी चोट वगैरह, इंजरी वगैरह होते हैं तो उसे हैंड इंजरी कहते हैं। ये भी एक डिसेबिलिटी है सेंसरी में। इट मींस ये आपका हैंड इंजरी और ब्रेन इंजरी सेंसरी इंपॉर्टेंट में देखिएगा कि वो चीजें, वो हमारी बॉडी का पार्ट जो एक्चुअल में, अगर आप सपोज दैट कि आप आग लगाते और ठंडी का मौसम है, आप आग ताप रहे हो, और अगर आप आग ताप रहे हो, वो चीज आपके हाथ को महसूस नहीं हो रहा है कि मैं आग ताप रहा हूं, तो वो आपका जो पार्ट है वो कहीं ना कहीं सेंसरी इंपॉर्टेंट में आ जाता है। इट मींस आपका बॉडी पार्ट सब चीज देख रहा है, समझ रहा है, बट उस चीज को रिप्लाई नहीं कर पा रहा, उस चीज को समझ नहीं पा रहा। नेक्स्ट देखिएगा स्टूडेंट, विजन डिसेबिलिटी। विजन डिसेबिलिटी इट मींस देखने की, ब्लाइंडनेस की शिकायत। इट मींस अगर आपको कभी भी आंखों से देखने में दिक्कत होती है, इट मींस आपको विजन डिसेबिलिटी है। नेक्स्ट, हेयरिंग डिसेबिलिटी। हेयरिंग डिसेबिलिटी मतलब सुनने की प्रॉब्लम, सुनने की दिक्कत आपको हो रही है अगर, तो हेयरिंग डिसेबिलिटी है। मतलब आप देख रहे हो और लिप चल रहा है लेकिन आप सुन नहीं पा रहे, तो ये सारी डिसेबिलिटी है स्टूडेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसके आगे मैं आपको और भी बताऊंगा, लेकिन इसको आप अच्छे से पढ़ें। ओके, थैंक यू। ओके स्टूडेंट, अभी इस चैप्टर में हम लोग पढ़ रहे थे, इसके आगे जो डिसेबिलिटीज हैं, डिसऑर्डर और डिसेबिलिटी, दो चीज हम लोग पढ़ रहे थे। जैसे कि कॉलेज ऑफ डिसेबिलिटी हम लोगों ने पढ़ा, सॉरी कॉजेज ऑफ डिसऑर्डर हम लोगों ने पढ़ा, अब हम लोग पढ़ेंगे कॉजेज ऑफ डिसेबिलिटी। यहाँ पे देखिएगा कॉजेज ऑफ डिसेबिलिटी। डिसेबिलिटी किस तरीके से होती है, यहाँ पे पहला होता है जेनेटिकल डिसेबिलिटी। जो जेनेटिकल इट मींस जो हमारे पेरेंट्स से, माँ बाप या बाबा दादी या हमारे घर के गार्जियन से मिलता है, वो जेनेटिकल डिसेबिलिटी होता है। जैसे कि मैं बता रहा था, डिसेबिलिटी इट मींस आपके फिजिकल पार्ट से रिलेटेड जो भी पार्ट आपका डैमेज होता है वो डिसेबिलिटी होता है। पहला डिसेबिलिटी कॉजेज देखिएगा, जेनेटिकल है, जेनेटिकल डिटरमाइंड, मतलब आपके पेरेंट के द्वारा जो आपके अंदर जो चीजें मिलती है वो जेनेटिकल होती है। दूसरा देखिएगा एनवायरमेंटल, मतलब जो आपको एनवायरमेंट से, कॉजेज एनवायरमेंट के द्वारा कैसे होती है, ये आप देखिएगा कि एनवायरमेंट के थ्रू, जैसे कि आप कोई आपदा आ गई, सपोज दैट आपका घर है और घर खड़ा है और भूकंप आके घर गिरा, उसके गिरने से आपके पैर टूट गए, पैर आपका कट गया, वो कॉजेज है, वो डिसेबिलिटी है। और उसके साथ एनवायरमेंटल वो एक डिसेबिलिटी होती है। जैसे मैं आगे बताऊंगा कि क्या क्या चीजें और किस किस कारणों से डिसेबिलिटी होती है। थर्ड देखिएगा अननोन ऑफ अननोन मतलब एक्सीडेंटल या किसी भी कारणवश वो आपको डिसेबिलिटी हो सकती है। तो यहाँ पर देखिएगा पहला डिसेबिलिटी है कैंसर। कैंसर एक ऐसी डिसेबिलिटी है जो आपको जेनेटिकल भी होता है और आपके मम्मी पापा से भी मिलता है, और ऐसे नॉर्मल आपका एक कॉजेज भी है, आपकी एक बीमारी भी है जो हो सकता है कभी भी। दूसरा देखिएगा डायबिटीज। डायबिटीज भी एक तरीके से माना जाए तो एक बीमारी
उसके बाद ध्यान दीजिएगा, थर्ड आता है तो डिसेबिलिटीज के और भी कारण हो सकते हैं, जैसे वॉर। अगर आपका वॉर हो रहा है, अगर उसमें किसी कारण से हो रहा है तो वो किसमें जाएगा? वो इन्वायरमेंटल में जाएगा, वो इन्वायरमेंट के हिसाब से हो रहा है। उसके बाद फिर से आता है एक्सीडेंट। एक्सीडेंट क्या होता है? एक्सीडेंट भी आपका अननोन में आ जाएगा। एक्सीडेंट जैसे कि आप गाड़ी चला रहे हो, कहीं एक्सीडेंट आपका हो गया, तो वो आपका जो भी आपका बॉडी इंजरीज होंगी वो किसमें आएंगी? वो आपका आएगा अननोन कॉज। तो ये आपकी डिसेबिलिटी है। मैं पहले भी बताना चाहूंगा, डिसेबिलिटी वो होता है जिसमें आपका फिजिकल पार्ट, इंटरनल और आउटर, जो भी फिजिकल पार्ट आपका डैमेज होता है वो डिसेबिलिटी होती है। डिसेबिलिटी 3 टाइप्स की होती है। पहला जेनेटिकल, दूसरा एनवायरमेंटल और थर्ड अननोन। उसके आगे हम देखेंगे स्टूडेंट टाइप ऑफ डिसऑर्डर। पहला टाइप डिसऑर्डर का, ये यहां पे ध्यान दीजिएगा, मैं बता चुका हूं कि जो डिसऑर्डर और डिसेबिलिटी में थोड़ा सा अंतर होता है। डिसेबिलिटी उसे बोलते हैं जब आपका कोई भी बॉडी पार्ट डैमेज होता है, वो डिसेबिलिटी हो गया। डिसऑर्डर में जो भी आपका माइंड से रिलेटेड कोई भी चीज, जैसे डेली आप वर्कआउट कोई भी वर्क कर रहे हो, उसमें आप भूल जा रहे हो या उसमें आपको परेशानी आ रही है, आप डेली जिस रास्ते पे जा रहे हो वो कहीं ना कहीं आपके दिमाग से उतर जा रहा है, ये आपका होता है डिसऑर्डर। तो यहाँ पे डिसऑर्डर, पहला डिसऑर्डर क्या है? एथेलेटिक डिफिकल्ट हाइपोटिक डिसऑर्डर, ADHD। ये एक ऐसा डिसऑर्डर है जिसमें आपका हाइपर एक्टिविटी, हाइपर मतलब आपका ब्रेन जो है वो सोचते सोचते ऐसे कंडीशन में पहुंच जाता है जहां पे आपका दिमाग काम करना बंद कर देता है और हम उत्तेजित हो जाते हैं, एग्रेसिव हो जाते हैं। और ये अक्सर कर नॉर्मली बच्चों के अंदर ये बीमारियां होती हैं। ये एक तरीके का डिसऑर्डर है। ये एक ऐसा डिसऑर्डर है जो आपके मेंटल को, आपके माइंड को इफेक्ट करता है। और अगर आपका मेंटली एनवायरनमेंट सही नहीं है तो वहां पे आपको ये डिसऑर्डर हो सकता है, ADHD, अटेंशन डिफिकल्ट हाइपरएक्टिव डिसऑर्डर। ये डिसऑर्डर बेसिकली मैं बता चुका हूं कि मेंटल से रिलेटेड होता है। ये डिसऑर्डर और डिसेबिलिटी, इन दोनों में बहुत ज्यादा फर्क नहीं है। आप कंफ्यूजन होने का कोई जरूरत ही नहीं है आपको। डिसऑर्डर मींस जो आपके दिमाग से रिलेटेड हो और डिसेबिलिटी मींस आपके बॉडी फिजिक्स से रिलेटेड हो। ओके स्टूडेंट, यहां तक तो कंप्लीट